तो चलिए अब बात करते हैं कि कोर्वोशियस लॉ क्या होता है। ये लॉ क्या होता है? कोर्वोशियस लॉ क्या होता है कि ये हमें लॉ अप्लाई करना है जो पेशेंट होते हैं हमारे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के पेशेंट जो होते हैं उनमें ये लॉ अप्लाई करना है। सो इस लॉ में क्या होता है कि हमें पैल्पेबल नॉन टेंडर और स्मूथ गॉल ब्लैडर मिलता है। पैल्पेबल नॉन टेंडर स्मूथ गॉल ब्लैडर हमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में अगर मिल रहा है तो वो ज्यादातर किस वजह से होता है? न्यूप्लास्टिक ग्रोथ की वजह से या न्यूप्लास्टिक कैंसर की वजह से, यानी कि कैंसर की वजह से, जो कि कैंसर होता है हेड ऑफ द पैनक्रियाज की कैंसर की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है कॉमन बाइल डक्ट में। सो अगर हमें गॉल ब्लैडर पैल्पेबल नॉन टेंडर स्मूथ गॉल ब्लैडर अगर हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के पेशेंट में देखने को मिल रहा है वो ज्यादातर केसेस क्या होगा? फिर न्यूप्लास्टिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होगा, जो कि हेड ऑफ द कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ द पैनक्रियास की वजह से होगा। अगर इंपेक्टेड स्टोन हो कॉमन बाइल डक्ट में उसकी वजह से पैल्पेबल गॉल ब्लैडर नहीं मिलेगा। ये लॉ कहता है कि अगर इंपेक्टेड स्टोन है गॉल कॉमन बाइल डक्ट में, जिसे हम कोलिडोकोलिथियासिस भी कहते हैं, अगर ऐसा केस है तो हमें गॉल ब्लैडर पैल्पेबल नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर न्यूप्लास्टिक ग्रोथ की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है तब हमें गॉल ब्लैडर पैल्पेबल होगा। सो ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है कि हमें सीबीडी में स्टोन है लेकिन गॉल ब्लैडर पैल्पेबल नहीं हो रहा है, वहीं अगर कैंसर की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है तो गॉल ब्लैडर पैल्पेबल होता है। सो इसमें देखा गया है कि जो कोलिडोकोलिथियासिस होता है, यानी कि स्टोन जो होता है कॉमन बाइल डक्ट में, उसकी वजह से क्या होता है कि गॉल ब्लैडर जो होता है वो स्मॉल हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है, स्मॉल और कॉन्ट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर हो जाता है। और ये गॉल ब्लैडर नॉन पैल्पेबल हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्टोन की वजह से रिपीटेड कोलिसिस्टाइटिस होता रहता है और स्टोन की वजह से गॉल ब्लैडर स्मॉल और कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है, इसीलिए वो पैल्पेबल नहीं होता। सो अगर किसी को पैल्पेबल गॉल ब्लैडर मिल रहा है और पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का है तो हमें सोचना है कि पेशेंट को कैंसर हो सकता है। तो ये है कोर्वोशियस लॉ। पैल्पेबल गॉल ब्लैडर है तो न्यूप्लास्टिक ग्रोथ होगा, अगर पैल्पेबल गॉल ब्लैडर नहीं है तो स्टोन सीबीडी में होगा। तो ये कोर्वोशियस लॉ कहता है। तो अब डिफरेंस देखते हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं मेडिकल और सर्जिकल जॉन्डिस में, सर्जिकल जॉन्डिस और मेडिकल जॉन्डिस में। तो सर्जिकल जॉन्डिस क्या होता है? इसमें एक्स्ट्रा हिपैटिक यानी लीवर के बाहर बाइल डक्ट्स में ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो उसे हम सर्जिकल जॉन्डिस कहते हैं। एक्स्ट्रा हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादातर स्टोन या कैंसर की वजह से होती है। वहीं इंट्रा हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि लीवर के अंदर बाइल का फ्लो सही से नहीं होता तो उसे हम मेडिकल जॉन्डिस यानी कि मेडिकल जॉन्डिस ज्यादातर हमें हेपेटाइटिस में देखने को मिलता है मेडिकल जॉन्डिस। तो डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो एज की बात करें, सो जो मैं सर्जिकल जॉन्डिस है वो मिडिल एज या ओल्ड एज में देखने को मिलेगा बिकॉज कैंसर ज्यादातर ओल्ड एज में होते हैं और स्टोन भी विद एज ज्यादातर देखने को मिलते हैं, तो सर्जिकल जॉन्डिस ज्यादातर ओल्ड एज में या मिडिल एज में देखने को मिलेगा। वहीं हेपेटाइटिस ज्यादातर यंग इंडिविजुअल्स में देखने को मिलता है तो इसीलिए मेडिकल जॉन्डिस ज्यादातर हमें यंग में दिखेगा। वहीं स्टोन की वजह से प्रीवियस अटैक्स रहेंगे, एब्डोमिनल पेन के, डिस्पेप्सिया के अटैक रहेंगे। वहीं अगर मेडिकल जॉन्डिस है तो पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट, आईवी ड्रग अब्यूज या रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हेपेटाइटिस का रिस्क रहता है। हेपेटाइटिस बी, सी, ए, ई, ये सब कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन, इंजेक्शन यूज, आईवी ड्रग अब्यूज या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री रहेगी। वहीं रिपीटेड अटैक ऑफ डिस्पेप्सिया की हिस्ट्री रहेगी सर्जिकल जॉन्डिस में। सर्जिकल जॉन्डिस का ऑनसेट हमेशा स्लो होता है, ये धीरे धीरे स्टार्ट होता है। वहीं अगर हम मेडिकल जॉन्डिस की बात करें तो इसका शार्पली इंक्रीज होता है और स्लो फॉल होता है, धीरे धीरे फॉल होता है, तो इसमें रैपिड जॉन्डिस डेवलप होता है मेडिकल जॉन्डिस। वहीं पेन की बात करें तो इसमें कोल की एब्डोमिनल पेन होती है बिकॉज स्टोन की वजह से ये सब होता है, कोल की एब्डोमिनल पेन। वहीं पेन की बात करें ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है और अगर मिलता भी है तो वो डल एकिंग, लीवर के ऊपर डल एक मिलता है, डल एकिंग पेन मिलता है, इतना सीवियर पेन नहीं होता है मेडिकल जॉन्डिस में। वहीं जॉन्डिस की बात करें, अगर सर्जिकल जॉन्डिस है वो फ्लक्चुएट करता है और कभी कभी परसिस्टेंट भी रहता है, फ्लक्चुएट करता है या फिर परसिस्टेंट रहता है। वहीं बात करें मेडिकल जॉन्डिस का, इसका एक्यूट ऑनसेट होता है और स्लो रिकवरी होता है, धीरे धीरे रिकवर होता है पेशेंट और ऑनसेट एकदम एक्यूट होता है। प्रोराइटर यानी इचिंग की बात करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारा सर्जिकल जॉन्डिस का बिकॉज इसमें बाइल फ्लो ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जिसकी वजह से प्रोराइटस प्रोमिनेंट फीचर रहता है। इसमें प्रोमिनेंट फीचर उतना नहीं होता है प्रोराइटस इनिशियल फेज में बिकॉज ऑफ बाइल ऑब्स्ट्रक्शन, तब ट्रांसिएंटली पेशेंट को प्रोराइटस हो सकता है, इचिंग हो सकता है। वहीं एपिटाइट यानी एनोरेक्सिया डिक्रीज एपिटाइट की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है, हमारा एक्स्ट्रा प्रोमिनेंट फीचर नहीं है बट ये प्रेजेंट होता है सर्जिकल जॉन्डिस में। वहीं एनोरेक्सिया जिसमें पूरा लीवर में इन्फ्लेमेशन होता है इसीलिए ये प्रोमिनेंट फीचर रहता है हमारा हेपेटाइटिस का। इसमें लीवर में इतना इन्फ्लेमेशन नहीं होता है तो ये प्रोमिनेंट फीचर नहीं है हमारा सर्जिकल जॉन्डिस का, बल्कि ये प्रोमिनेंट फीचर हमारा मेडिकल जॉन्डिस का। अब अगर एग्जामिनेशन करें पेशेंट जो सर्जिकल जॉन्डिस की एग्जामिनेशन करें तो स्प्लीनोमेगाली रेयरली देखने को मिलती है सर्जिकल जॉन्डिस में, स्प्लीनोमेगाली फीचर रहता है मेडिकल जॉन्डिस का। हिपैटोमेगाली की बात करें तो हिपैटोमेगाली स्लाइटली टेंडर हिपैटोमेगाली देखने को मिलती है सर्जिकल जॉन्डिस में। वहीं हेपेटाइटिस की वजह से वेरी मार्क्ड टेंडर हिपैटोमेगाली मिलती है, बहुत टेंडर हिपैटोमेगाली जो मेडिकल जॉन्डिस का फीचर है। गॉल ब्लैडर की बात करें तो ये पैल्पेबल गॉल ब्लैडर मिल सकता है बिकॉज ऑफ द कार्सिनोमा हेड ऑफ द पैनक्रियास की वजह से, कैंसर की वजह से पैल्पेबल गॉल ब्लैडर देखने को मिल सकता है सर्जिकल जॉन्डिस में। मेडिकल जॉन्डिस में पैल्पेबल गॉल ब्लैडर नहीं होता है। असाइटस ज्यादातर एब्सेंट होता है सर्जिकल जॉन्डिस में, वहीं असाइटस प्रेजेंट होता है मेडिकल जॉन्डिस में, मेडिकल जॉन्डिस में असाइटस प्रेजेंट होता है। टेम्परेचर रेज्ड हो सकता है सर्जिकल जॉन्डिस में कोलेंजाइटिस की वजह से बिकॉज बाइल डक्ट में इसमें इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर रेज्ड हो सकता है सर्जिकल जॉन्डिस में। वहीं मेडिकल जॉन्डिस में इनिशियली जब हेपेटाइटिस होता है उस टाइम पेशेंट को फीवर आता है तो इनिशियली रेज हो सकता है टेम्परेचर। अनीमिया जो कि कॉमन फीचर है हमारा एक्स्ट्रा हिपैटिक यानी सर्जिकल जॉन्डिस में, वहीं अनीमिया यूजुअली एब्सेंट होता है मेडिकल जॉन्डिस में। इसके अलावा लैब इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो डब्ल्यूबीसी काउंट की बात करते हैं। सबसे पहले वाइट ब्लड सेल काउंट को क्या होता है, ये इंक्रीज हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है, ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। वहीं ये वायरल इन्फेक्शन होता है मेडिकल जॉन्डिस तो इसमें ज्यादातर ल्यूकोसाइट काउंट नहीं बढ़ते हैं या फिर कम होते हैं, ल्यूकोपीनिया देखने को मिलता है या नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट होते हैं मेडिकल जॉन्डिस में। डिफरेंशियल काउंट की बात करें तो न्यूट्रोफिलिया देखने को मिलता है सर्जिकल जॉन्डिस में, वहीं लिम्फोसाइटोसिस या इओसिनोफिल्स बड़े हुए मिलते हैं मेडिकल जॉन्डिस में।
यूसिनोफिल्स बढ़ते हैं बिकॉज ड्रग इंड्यूस्ड जॉन्डिस की वजह से। सीरम बिलिरुबिन की बात करें तो वहीं सर्जिकल जॉन्डिस में सीरम बिलिरुबिन 3 to 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, या कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है। वहीं बिलिरुबिन वेरी करता है विद सेवेरिटी इन मेडिकल जॉन्डिस में, वेरी करता है। AST ALT जो होता है वो लीवर एंजाइम्स होते हैं, एस्पार्टेट एलानिन ट्रांसअमाइनेज। तो लीवर एंजाइम्स की बात करें तो ये लेस देन 5 टाइम्स ही नॉर्मल होता है, बिकॉज इसमें लीवर में इन्फ्लेमेशन उतना नहीं होता है, तो ये उतना बढ़ता नहीं है। वहीं यहाँ पे लीवर इन्फ्लेमेशन होता है तो लीवर एंजाइम्स बहुत ज़्यादा रेज होते हैं मेडिकल जॉन्डिस में, मोर देन 5 टाइम्स ही नॉर्मल। तो ये याद रखना है, मोर देन 5 टाइम्स अगर नॉर्मल ओटीपीटी यानी कि लीवर एंजाइम्स आ रहे हैं तो वो मेडिकल जॉन्डिस हो सकता है। वहीं अल्कलाइन फॉस्फेटेज ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करता है, और ऑब्स्ट्रक्शन हमें ज़्यादातर सर्जिकल जॉन्डिस में देखने को मिलती है, इसलिए मोर देन 3 टाइम्स अल्कलाइन फॉस्फेटेज है तो वो सर्जिकल जॉन्डिस को फेवर करेगा। वहीं लेस देन 3 टाइम्स है तो वो मेडिकल जॉन्डिस को फेवर करेगा। अल्ट्रासाउंड या सीटी कराएं तो अल्ट्रासाउंड सीटी में हमें सीबीडी में स्टोन देखने को मिलता है, या कार्सिनोमा हेड ऑफ द पैंक्रियाज देखने को मिल सकता है। वहीं मेडिकल जॉन्डिस में अल्ट्रासाउंड में स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलेगा। इसके बाद एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं प्रेडनिसोलोन व्हाइट वॉश टेस्ट। तो ये टेस्ट पॉजिटिव मिलता है हमें मेडिकल जॉन्डिस में, वहीं कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता इस टेस्ट में सर्जिकल जॉन्डिस के केस में। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे सर्जिकल जॉन्डिस और मेडिकल जॉन्डिस के।